हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया मिरर्स। आज मैं अभी तो शाम के 4 बज रहे हैं। मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए और इसके बाद मैं तैयारी अपनी साड़ी लेने जाऊँगी कि करवा चौथ की साड़ी रेडी होने को ले दी है और फिर आपको दिखाऊँगी कि वो साड़ी कैसी बनी है। वैसे तो मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि बच्चा संभालना, घर का काम करना सब एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं साड़ी नहीं उतना पहन पाती। उसे संभालना, साथ के साथ काम करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आदत बना रही हूँ क्योंकि मैं शादी से पहले सूट नहीं कभी पहना था मैंने। मतलब मैं जीन्स टॉप और घर पे ट्राउज़र हो गया, तो सूट बहुत कम पहना था या नहीं ही पहना था, बहुत कम, 1-2 सूट थे मेरे पास। तो शादी के बाद मेरे मन में ये था ना कि मैं शादी के बाद सूट मेरे को बहुत पहनने का शौक़ होता था कि मैं सूट पहनूंगी, अच्छे अच्छे तरीके के ऐसे सूट पहनूंगी। जीन्स तो बहुत पहन लिया, जीन्स से तो मन हट गया मेरा, अब मुझे सूट पहनने का शौक़ हो गया। उसके बाद अब हो रहा है ना कि जैसे बच्चा होने के बाद थोड़ा शरीर, पहले बहुत पतली थी, बहुत ही ज़्यादा पतली थी, लेकिन अब जाके शरीर थोड़ा ठीक हो गया है। तो अब मन करता है कि साड़ी पहनूं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगता है पहनना। और मैं आपको साड़ी में अपनी वीडियो भी दिखाऊंगी व्लॉग बना के, कि आपको सब बताना मुझे कि कैसा मेरे ऊपर लगता है साड़ी। रुद्र अपने छोटे नानू के साथ खेल रहा है। वो बहुत कोशिश कर रहा है कि टीवी ना देखे नानू, लेकिन वो फिर भी देख रहा है। क्यों? क्योंकि टीवी देखते टाइम उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। वो कितनी कोशिश कर रहा है कि उसके साथ बोले, कि उसकी बातें सुने, लेकिन फिर भी उसकी ध्यान वहीं है टीवी की तरफ। उसको पता नहीं है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मेरे बेटे को बिल्कुल हरा नहीं सकता टीवी देखने से। वो देखेगा ही देखेगा, भले वो कितना भी रोके। इतनी कोशिश के बाद भी वो नहीं रोक पाया, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। नानू आए हैं, इसीलिए आज पहली बार मेरे घर आए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कुछ अच्छे खाने में बनाऊं। इसलिए कढ़ाई पनीर बना रही हूँ, आपको अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पहले तेल में जीरा, मिर्चा और काजू, उसके बाद फिर हम लोग उसको थोड़ा सा भून लेंगे हल्का लाल होने तक। उसके बाद लाल होने के बाद भून लेंगे, फिर प्याज काट के रख लेंगे। उसके बाद उसमें मरीच डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे। उसके बाद भी थोड़ी देर और उसको थोड़ा सा पकने देंगे। उसके बाद फिर हम लोग की इलायची हो जाएगी। उसके बाद जीरा तो पहले ही हम लोग ने तड़के में ही डाल दिया था। हींग जिसका मन करे वो भी डाल सकता है इसी में, न तो मन करे जब भी मसाला रेडी हो जाएगा उसके बाद भी हम लोग हींग डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी भूनते टाइम ही डालें, लेकिन अपने मन के ऊपर है, वो बाद में डालें या तो पहले डाल लें। तो हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग अभी डाले हैं, इसी में डाल दिया है। और उस टाइम जैसे ज़रा सा इसमें डाल दिया, उसके बाद वो जब बनाएंगे तो उसमें भी डाल दिया करेंगे। उसके बाद फिर हरी इलायची डाला है, बड़ी इलायची डाल चुकी थी, हरी इलायची नहीं डाला था, वो डाला। फिर इसको थोड़ी देर भूना, जब वो थोड़ा ब्राउन होने लगा, हल्का ब्राउन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद उसको भी थोड़ी देर तक भूनेंगे, उसको पकने के लिए। फिर टमाटर डाल देंगे, प्याज के डालते ही फिर टमाटर डाल के उसको थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करके, उसको मिक्स करने के बाद उसमें हम लोग 1 गिलास पानी मन के ऊपर है, कोई चाहे तो पानी से उसको गलाए, मन करे तो उसमें नमक डाल दें, नमक से भी वो गल जाएगा। तो नमक डाल के भी आप उसको गला सकते हो, तो नमक डाल के गलाओ या पानी डाल के गलाओ, वो आपके मन के ऊपर है, आप दोनों में कर सकते हो। पानी डाल के ही, मैं तो पानी डाल के गलाना चाहती, क्योंकि ज़्यादा था। अगर थोड़ा बनाती, कुछ जैसे 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग के लिए बनाती तो उसमें नमक ही डालती मैं, और उसको पकाने के लिए मैंने लेकिन पानी का यूज़ किया है। इसमें पानी डाल के मैंने इसको ढक दिया है, कम से कम आधे घंटे तक इसको छोड़ के पकने दिया है, ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। उसमें से वो पकने के बाद क्या करती हूँ मैं, उसको ठंडा करने के लिए बाहर निकाल देती हूँ। या तो बाहर आप बहुत देर तक रख भी सकते हो कि वो पक जाए, तब आप रख दो बाहर बहुत देर तक। उसके बाद फिर
उसको पीसो। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको निकाल लेती हूँ, फिर थाली में डाल के उसको फैला के फ्रीज़र में डाल देती हूँ, या फ्रिज में ही डाल दूँगी। कम से कम 15 मिनट आधे घंटे में वो जल्दी ठंडा हो जाता है। नहीं तो बाहर निकाल के अगर ज़्यादा देर के लिए छोड़ देते हैं हम लोग तो वो ठंडा नहीं जल्दी होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको ठंडा करने के लिए जल्द से जल्द फ्रिज में डाल देते हैं। फ्रिज में डालने के बाद मैं क्या करती हूँ, उसे निकाल लूँगी और फिर उसको पीस लूँगी। लेकिन यहाँ पीसने से पहले मैंने क्या किया है, चाय के लिए कुछ मसाले रेडी किए थे, मरीच और इलायची छोटी, तो वो पहले मैंने पीसा। उसके बाद मैंने मसाला पीसना स्टार्ट किया। फिर मैंने मसाला पीसा उसका, फिर पीस के उसको रख लिया। उसके बाद पनीर में फ़्राई नहीं करती, क्योंकि इसमें पनीर फ्राई कर मुझे पनीर इसमें फ्राई नहीं अच्छा लगता है। तो ऐसा रहे ना, एकदम नरम रहे, खाने में भी अच्छा लगता है। तो मैं उसको ऐसे ही डालती हूँ, उसमें बिल्कुल भी उसको फ्राई नहीं करती। और मसाले को पीसने के बाद मैं उसको चलनी में छान देती हूँ, ताकि वो जो इलायची के गुच्छे हो जाते हैं वो जैसे खाने में जिस आते हैं ना, तो वो नहीं अच्छे लगते। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, उसको पहले ही निकाल देती हूँ चलनी से चल के। बाकी सारे मसाले भून के पनीर उसमें डाल के, मसाले को अच्छे देर तक भून के, जब तक उसमें तेल ना छोड़े, फिर उसमें पानी हल्का सा डाल के 1 गिलास या आधा गिलास, फिर उसमें पनीर डाल के, उसके बाद हमारी कढ़ाई पनीर तैयार हो जाती है। आपको मन करे तो आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं, अमूल मिल्क का भी मलाई आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो घर के दूध का भी मलाई यूज़ कर सकते हैं। कस्तूरी मेथी हो आपके पास तो वो भी आप डाल सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं डालने, दोनों डालने पे आपको स्वाद बहुत अच्छा आता है। मैंने तो वैसे कस्तूरी मेथी मेरे ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने मलाई यूज़ किया था, थोड़ा सा बाद में डाला था, अपने दूध का ही, घर के दूध का निकाल के, क्योंकि हम लोग के पास वो मलाई अमूल वाला ख़त्म हो गया था, इसीलिए घर के दूध का ही मलाई से मैंने काम चला लिया। और अगर मेरी सब्ज़ी की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगे। मैंने बनाने के बाद इन लोग को सर्व किया, उसके बाद इन लोग से भी पूछा कि कैसा बना हुआ है। मेरे पति ने मेरी मदद की पूड़ी छानने में, तो उनका रिएक्शन कुछ अलग ही था। वो आप देख सकते हैं कि कैसे ये बोल रहे हैं कि मैं पूड़ी छान के आ रहा हूँ, मुझसे मत पूछो कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन